हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 8 जुलाई को +2 का रिज़ल्ट आया है और हमारे स्कूल का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा है। तो मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करूँगा कि जो बच्चे इस साल +2 में हैं वो भी अच्छे से स्टडी करेंगे और नेक्स्ट ईयर जो रिज़ल्ट आए इस रिज़ल्ट से और ज़्यादा बेहतर को भी और ज़्यादा बेहतर अपने को बनाना है। तो सभी बच्चे अच्छे से स्टडी पे फोकस करें और स्टडी कंटिन्यू करें। तो चलिए इस वीडियो की हम बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ा डीके की। इससे जस्ट जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्फ़ा डीके है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा डीके से। तो सबसे पहली बात, अल्फ़ा डीके उन्हीं न्यूक्लियाइज का होता है जिनका हमारे पास मास नंबर ग्रेटर देन 210 हो। मतलब जो हैवी न्यूक्लियाइज हैं वही अल्फ़ा डीके कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है अल्फ़ा डीके की, एक स्केलेटन इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन अल्फ़ा डीके फॉलो करता है वो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो द इक्वेशन ऑफ अल्फ़ा डीके इज रिटन एज फॉलो। एक्स, जो यहाँ पे एक्स है इसको आप कह सकते हो पेरेंट न्यूक्लियाई। तो एक्स अपने पास पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है। अब जब ये अंडरगो होगा एक अल्फ़ा डीके, मतलब जब ये इसके अंदर से एक अल्फ़ा पार्टिकल बाहर जाएगा तो क्या होगा। अब अल्फ़ा पार्टिकल अपने को पता ये होता है हीलियम का न्यूक्लियाई 2 4। और अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकलता है तो हमने अल्फ़ा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास मास नंबर है वो 4 से रिड्यूस हो जाएगा और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जब जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा तो एक्स अपने पास पेरेंट न्यूक्लियाई हो गया और वाई अपने पास डॉटर न्यूक्लियाई। तो डॉटर न्यूक्लियाई में जो मास नंबर है ये हो जाएगा रिड्यूस बाय 4, तो ये आ जाएगा A-4। और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से रिड्यूस हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे Z-2। और साथ ही एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल अपने पास हीलियम का न्यूक्लियाई है, ये अपने पास एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो जाएगा। प्लस कुछ एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्यू वैल्यू। तो ये हमारे पास एक एनर्जी होती है जो कि अल्फ़ा डीके के टाइम पे रिलीज़ होती है। तो अल्फ़ा डीके में ख़ास बात जो अपने को याद रखनी है, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज़ हो जाएगा एंड द मास नंबर डिक्रीज बाय 4, और मास नंबर है वो 4 से डिक्रीज़ हो जाएगा। एक्स पेरेंट न्यूक्लियाई, वाई डॉटर न्यूक्लियाई। एक एग्जांपल दे रखा है, ऊपर वाली रिएक्शन को हम एक यूरेनियम पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यूरेनियम है 92 एंड 288। जब इसके अंदर से एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा तो अपने पास बनता है थोरियम। अब 92 ये है इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस होगा तो हमारे पास एटॉमिक नंबर रह जाएगा 90। और जो मास नंबर है वो 4 से रिड्यूस होगा तो 238 में से 4 माइनस कर देंगे 234। तो हमारे पास 90 पे आता थोरियम। तो एक तो अपने पास बनेगा थोरियम प्लस एक अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से रिलीज़ होगा जो कि एक हीलियम का न्यूक्लियाई है। तो इस तरीके से अपने पास ये होती है अल्फ़ा डीके रिएक्शन। और जो Q है यहाँ पे Q वैल्यू ऑफ अल्फ़ा डीके। अब हम फाइंड करेंगे Q वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो Q वैल्यू जो अपने पास है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इनिशियल मास एनर्जी कह सकते हैं। जब हमारे पास अल्फ़ा डीके नहीं हुआ है उससे पहले न्यूक्लियर के पास कितनी मास एनर्जी है एंड फाइनल मास एनर्जी ऑफ डीके प्रोडक्ट्स। उसके बाद जब हमारे पास अल्फ़ा डीके हो गया उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट्स बने उनके अंदर मास एनर्जी कितनी है, इन दोनों मास एनर्जी का जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं Q वैल्यू। तो बाई फार्मूला अगर हम चलें Q ये हो जाएगा mx, ये अपने पास हो जाएगा मास एनर्जी इनिशियल स्टेट में पेरेंट की। इसमें से हम माइनस कर देंगे my डॉटर न्यूक्लियाई का मास एनर्जी और अल्फ़ा पार्टिकल की मास एनर्जी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे c² से, क्योंकि हमने एनर्जी पढ़ा हुआ E अपने पास आइंस्टाइन के रिलेशन से mc² अपने पास होती है एनर्जी। तो यहाँ पे हम कहते हैं m क्या है मास। तो मास हम निकाल सकते हैं इनिशियल मास एनर्जी और फाइनल मास एनर्जी, उनका मासेस का डिफरेंस है। पेरेंट न्यूक्लियाई का मास होगा mx, इसमें से
माइनस कर देंगे डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा न्यूक्लियाई का मास। तो ये तो अपने पास मास आ गया, इसको सी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी क्यू वैल्यू। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप क्यू वैल्यू किसी भी रिएक्शन की निकाल सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि क्यू वैल्यू इज़ पॉजिटिव। अगर अपने पास क्यू वैल्यू पॉजिटिव आती है देन रिएक्शन इज़ अलाउड, तो हम कहते हैं कि वो रिएक्शन पॉसिबल है, हो सकता है वो रिएक्शन। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए इसमें एक अपने को डेरिवेशन करनी है कि क्यू वैल्यू और जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, इनके बीच में एक रिलेशन ड्राइव करना है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दो लॉज, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है हमारे पास कि जो मोमेंटम है ना, वो इनिशियल मोमेंटम जितना किसी ऑब्जेक्ट का है वही हमारे पास उतना ही मोमेंटम फाइनल प्रोडक्ट्स का भी रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे पास इनिशियली जो न्यूक्लियाई है वो रेस्ट पे होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम अपने पास होता है ज़ीरो, क्योंकि मोमेंटम अपने पास होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, एम वी को हम कहते हैं मोमेंटम। इनिशियली अपने पास जो न्यूक्लियाई है वो रेस्ट पे होगा, वेलोसिटी ज़ीरो तो उसका मोमेंटम भी ज़ीरो। अब इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है तो हम कह रहे हैं कि जैसे अल्फ़ा डीके होगा उसके बाद भी हमारे पास जो मोमेंटम है वो ज़ीरो ही होना चाहिए। और जब अल्फ़ा डीके हो जाएगा तो अपने पास दो मोमेंटम आएंगे, एक तो मोमेंटम आएगा डॉटर न्यूक्लियाई का और एक मोमेंटम आएगा अल्फ़ा पार्टिकल का। तो यहाँ पे हम ये दो मोमेंटम जो हैं फाइंड करेंगे, तो डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम और एक अल्फ़ा पार्टिकल का मोमेंटम, और इन दोनों मोमेंटम का सम भी अपने पास इनिशियल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए जो कि अपने पास है ज़ीरो। तो यहाँ पे हम डॉटर न्यूक्लियाई का जो मोमेंटम लिखते हैं मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, और ये मोमेंटम किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से आप जो वेलोसिटी है डॉटर न्यूक्लियाई की वो फाइंड कर सकते हैं। तो वी डी अपने पास आ जाएगा माइनस एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एम डी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस वजह से हम कह देंगे यहाँ पे माइनस साइन आया है, मतलब कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे एक दूसरे के। लेकिन अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हो यहाँ पे, तो अपने पास जो वी डी वेलोसिटी आएगी डॉटर न्यूक्लियाई की वो आएगी एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा अपॉन एम डी। ये अपने पास होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो इस केस में हम कह देंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी डॉटर न्यूक्लियाई के पास प्लस जो काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फ़ा पार्टिकल के पास, ये दोनों एनर्जीज मिलके हमारे पास इस क्यू वैल्यू के इक्वल होंगी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे जो डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम डी वी डी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा स्क्वायर, और ये इक्वल होगी इस क्यू के। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वी डी आया है इसकी वैल्यू हम जो ऊपर हमने फर्स्ट इक्वेशन में वी डी की वैल्यू निकाली वहाँ से पुट कर दें। तो इस इक्वेशन से जब आप वी डी की वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो अपने पास आएगा हाफ एम डी, और वी डी स्क्वायर था तो वी डी की वैल्यू ऊपर से यहाँ पुट करेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू। चलिए तो आगे कुछ नहीं है, इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एम अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, वी अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एम डी का स्क्वायर हो जाएगा, और एम डी के स्क्वायर से एम डी कैंसिल आउट कर देंगे तो अपने पास एक टर्म आएगी हाफ एम अल्फ़ा स्क्वायर वी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन एम डी, और सेकेंड टर्म अपने पास एज इट इज़ रहेगी हाफ एम अल्फ़ा और वी अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू। इसमें से हमारे पास कॉमन टर्म निकल रही है हाफ एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा स्क्वायर, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट में अपने पास चीज़ बच गई वो ये प्लस और सॉरी इक्वल्स टू क्यू। अब हाफ एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, इसको हम लिख लेंगे के अल्फ़ा, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया के अल्फ़ा, और अपने पास आ जाएगा मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू। वेयर हम कह सकते हैं जो के अल्फ़ा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। चलिए तो अब मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास अपने पास होता है 4 यूनिट्स, इसको हम लेते हैं 4u, और जो डॉटर न्यूक्लियाई का मास है ये हम कह सकते हैं हमारे पास जो इनिशियल उसका मास नंबर उसमें से 4 यूनिट्स कम कर देंगे, तो इसको हम ले देंगे a माइनस 4 यूनिट्स। तो इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं तो के अल्फ़ा काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल की आएगी 4 अपॉन a माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू।
इसको आप एलसीएम लेके इस टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के अल्फ़ा आ जाएगा a/a-4 इक्वल्स टू q। उसके बाद जो ये वाली टर्म है इसको इक्वल्स टू के साइन के उधर लेके जाएंगे तो a-4 और न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो a है ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो अपने पास आया था के अल्फ़ा इक्वल्स टू a-4/a इंटू क्यू। ये रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। इस रिलेशन के ऊपर कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल अपने पास कई बार ही आ जाता है कि आपको क्यू वैल्यू गिवन हो तो आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, साथ में आपको गिवन होगा वहाँ पे मास नंबर। तो इस रिलेशन से आप काइनेटिक एनर्जी और क्यू वैल्यू के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और इनमें से कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो आप उस रिलेशन से बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।